हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 600 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है। इसमें जो हम लोग 600 तकरीबन क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्नियोलॉजी अध्ययन है। तो आर्नियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो किसका अध्ययन करते हैं? ड्रीम्स यानी सपनों का अध्ययन करते हैं आर्नियोलॉजी में। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि खंड जरा विज्ञान यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जेरेंटोलॉजी डेस के मतलब कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं जेरेंटोलॉजी में। ठीक है, तो जेरेंटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो ये वृद्धों का ये करते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, ठीक है, ओल्डर एडल्ट यानी वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, हम लोग उसका जो है इनमें अध्ययन करते हैं जेरेंटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन कि कोशिका के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। तो जो कोशिका का अध्ययन होता है किसके तहत किया जाता है? तो किसके तहत किया जाता है? तो ये साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी के तहत जो है ये कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? तो ये साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये साइटोलॉजी बोला जाता है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है तो और किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये कई एग्जामों में ये सब पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए इस सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। इसमें 600 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ये बायो का है, इसी तरह हम फिजिक्स का भी लाए हैं, आप उसको भी देखिए, और केमिस्ट्री का भी ला रहे हैं। ठीक है, इन तीनों का जो है हम लोग लाए हैं। ये 600 क्वेश्चन का ये सीरीज है। प्रीवियस ईयर एग्जामों में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे भी ये सब पूछे जाएंगे। ये सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है। तो किसके अध्ययन से संबंधित है? ये सेल से संबंधित यानी कोशिका। देखिए एक बात और है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो ये सिर्फ हिंदी सिर्फ मत जानिए कि नहीं कोशिका होती है सिर्फ, इससे संबंधित ये इंग्लिश भी जाने कि कोशिका को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्लड रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड। क्योंकि कहीं कहीं जो एग्जाम में होता है ना क्वेश्चन, जिसे देखिए ये साइटोलॉजी है, ठीक है, तो अब इसको ये नहीं देगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइटोलॉजी, तो कुछ होते हैं कि जो इंग्लिश वर्ड का ही यूज करते हैं आपको, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश जो वर्ड होते हैं उनको भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है एथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी बोला जाता है। पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? इथोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि सेरीकल्चर डैश से संबंधित है। जो सेरीकल्चर है ये किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है, रेशम कीट पालन से ये संबंधित है। आगे की पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी जो है ये आपका जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से ये संबंधित जो है इसका अध्ययन किया जाता है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये आपका क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इक्थियोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? ये इक्थियोलॉजी बोला जाता है मछलियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन कि फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या बोला जाता है? तो ये आपका क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है फल कृषि विज्ञान यानी पोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसका हिंदी क्या हो गया, इसको हिंदी में लिख दिया कि फल कृषि विज्ञान, और इसका इंग्लिश में क्या बोलेगा? पोमोलॉजी। तो ये आपका फल कृषि विज्ञान नहीं लिखेगा, लिख देगा पोमोलॉजी। ठीक है, क्या लिखेगा? ये पोमोलॉजी इस तरह लिख देगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है ये इनमें से जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? तो ये आपका सब्जियों की खेती जो ओलेरीकल्चर होता है। ठीक है, ओलेरीकल्चर इसके तहत जो है ये जो खेती होता है ना सब्जियों की, ये इसका अध्ययन जो है करते हैं हम लोग।
डेंड्रोलॉजी डैश का अध्ययन किया जाता है। जो डेंड्रोलॉजी होता है उनमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो ये आपका काष्ठी पौधे का, ठीक है, ये काष्ठी पौधे का अध्ययन करते हैं, वुडी प्लांट्स, ठीक है, इसका अध्ययन हम लोग डेंड्रोलॉजी में करते हैं, जिसे हम लोग झाड़ियाँ बोलते भी। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो ऐतिहासिक लेखों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, संरक्षण विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान का मतलब ये किसके तहत जो है ये आता है, तो ये किसके तहत आता है, ये इपिग्राफी, ठीक है, जो इपिग्राफी होता है इसके तहत जो लेखों संरक्षणों का जो है ये अध्ययन किया जाता है। आगे कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम लोग जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये इसको हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश में पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो ये किसके तहत किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, फाइटोमॉर्फोलॉजी के तहत जो है ये पौधे के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। आगे है कि जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश क्या कहा जाता है, तो जीवों के वर्गीकरण अध्ययन को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ठीक है, ये टैक्सोनॉमी बोला जाता है जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। जो कवक का अध्ययन होता है वो क्या बोला जाता है, तो माइकोलॉजी बोला जाता है कवक के अध्ययन को, ठीक है, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है इथोलॉजी, ठीक है, इथोलॉजी बोला जाता है। पशुओं के व्यवहार जो वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को, तो ये इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक जो है के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो इनमें से किसका अध्ययन किसके तहत अध्ययन किया जाता है, पैलिनोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी, ठीक है, इसके तहत जो है इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा है, तो इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे उभयचर जो है ना, तो ये आप लोग हिंदी में जानते हैं इसको उभयचर, लेकिन इसको आप लोग इंग्लिश में जानिए, इसको बोलते हैं एम्फीबियंस भी बोलते हैं, क्योंकि यही नाम लिखकर ये पूछ देगा आपसे कि एम्फीबियन का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो ये हर्पेटोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे कि डैश को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन जो है किस विज्ञान के तहत किया जाता है, तो ये आपका किसके तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी के तहत किया जाता है। कोशिका, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शारीरिक रचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है ये किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी बोला जाता है कीड़ों के अध्ययन को। आगे कि विटीकल्चर को संदर्भित करता है, तो विटीकल्चर को कौन संदर्भित करता है, तो मतलब कि विटीकल्चर जो है किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, तो ये आपका अंगूर की खेती के लिए, ठीक है, ये अंगूर की खेती के लिए जो है विटीकल्चर का, ये अंगूर की खेती किसके तहत अध्ययन किया जाता है, विटीकल्चर के तहत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन उनके आकार, उनके विकास और उनकी संरचना से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपसे हमसे पूछा है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देख लेते हैं कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले मोसेस यानी काई जो होते हैं जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है ब्रायोलॉजी, ठीक है, ये ब्रायोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो किसके तहत होता है, तो ये होता है आपका साइनोलॉजी, ठीक है, इस साइनोलॉजी के तहत जो पालतू कुत्ते होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है।
पेडोलॉजी किस विज्ञान का है? तो पेडोलॉजी जो विज्ञान है, मतलब कि पेडोलॉजी के तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो ये बोला, ये किया जाता है मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? तो ये आपका किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है एक कोशिका शब्द का जो है प्रतिपादन किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की? तो मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की है? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोशिका की संरचना, ठीक है, कोशिका की संरचना उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? तो ये होता है ग्रंथिल ऊतक। ठीक है, इसमें जो है इनको जो है छोड़कर सभी प्रकार के ऊतकों का जो है क्या होता है? वर्गीकरण होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रंथिल ऊतक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? यानी आत्मघाती का थैला किसे बोलते हैं हम लोग? तो ये बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है। क्या? कोशिकाओं की आत्मघाती थैला बोला जाता है। ठीक है, आगे की डैश कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो जाना जाता है आपका ये लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लयन काय भी बोलते हैं। ये नाम भी आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, लाइसोसोम का। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो किस हिस्से में कोशिका में प्रोटीन बनता है? तो ये बनता है आपका राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है ये, तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश होता है। तो कहाँ पर होता है? ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये है आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो जो कोशिका सिद्धांत दिए थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो इनमें से कौन सा जीव है जो कोशिका के सिद्धांत के जो है ये अनुरूप नहीं है? तो इनमें से कौन है? ये वायरस है। ठीक है, वायरस में जो है कोशिका नहीं होती है। यही एकमात्र ये अपवाद है, ये कोशिका विहीन होती है। बाकी बैक्टीरिया, कोशिका, पौधे सभी में कोशिका होती है, लेकिन वायरस में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र होता है तो ये आपका कौन होता है? एक केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रक केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? तो ये आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिकाओं के उपापचय की क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि डैश को कोशिका के शक्ति गृह यानी पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका किसे जाना जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। ये नाम भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये पूछ देता है कि पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया न देकर आपको दे देगा सूत्रकणिका नाम, ये दे देगा। ठीक है, सूत्रकणिका भी दे देगा, तो इसलिए इसका नाम याद रखिए आप लोग। अब जैसे साइटोप्लाज्मा है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। या तो ये नाम दे देगा या तो ये नाम देगा। इसलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका दोनों नाम रखना आवश्यक हो, याद रखना आवश्यक होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डैश को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है क्यों? तो ये क्या होते हैं? ये सूत्रकणिका होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनको जो है शक्ति केंद्र कहा जाता है, क्योंकि वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में क्या होते हैं? ये शामिल होते हैं। आगे है कि डैश कोशिका अंग है। ठीक है, कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो कौन है इनमें से? तो इनमें से ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी ये रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो इनमें से सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है, तो ये आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है इनमें जो है सबसे बड़ी जो है ये कोशिका पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका केराटिन, ठीक है, जिसे हम लोग केरोटीन बोलते हैं। ये जो है प्रोटीन जो है ये केराटिन जो प्रोटीन है ये उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अगला है क्वेश्चन कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो किस रूप में जानते हैं हम लोग, जीव द्रव्य के रूप में जानते हैं, ठीक है। एक कोशिका की संपूर्ण अवयव को किसके रूप में जानते हैं, जीव द्रव्य के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जीव की मौलिक संगठनात्मक इकाई कोशिका के द्रव्य पदार्थ को परिभाषित करने के लिए प्रोटोप्लाज्मा अर्थात जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया। तो किसने किया है, तो ये है ये आपका जे.ई. पुरकिंजे, ठीक है। जो जे.ई. पुरकिंजे है, एक कोशिका जो द्रव्य होता है इस शब्द का जो है यानी प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य नामक जो ये शब्द है इसने जे.ई. पुरकिंजे ने इस शब्द का प्रतिपादन किया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कि सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट बोला जाता है। जो सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया के पहले चरण में जो ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु होते हैं इनमें से जो विखंडित हुए 3 कार्बन जो अणु होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, पाइरूवेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये पाइरूवेट के नाम से जानते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो बायोलॉजी के 600 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, ये उसी का सीरीज है 600 क्वेश्चन का। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।